और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम सूरदास का जीवन परिचय इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसके लिखने के तरीके कैसे हो सकते हैं, कि कैसे लिखें तो टीचर से हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो देखिए, पहले इस तरह से लिखने की आदत डालिए कि जीवन परिचय में क्या होगा कि सबसे ऊपर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सबसे ऊपर लिख दीजिए हेडिंग वाइज। जैसे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म स्थान क्या था, मृत्यु स्थान क्या था, उनके पिता का क्या नाम था, अगर माता का नाम पता है तो माता का नाम क्या था, और उनके गुरु का नाम अगर पता हो तो गुरु का नाम क्या था। तो ये इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो टीचर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो देखते हैं सूरदास के जीवन परिचय में इनका जन्म जो हुआ था वो सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनका जन्म स्थान कुछ विद्वान रुनकता मानते हैं और कुछ विद्वानों के हिसाब से सीही में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी परसौली ग्राम में। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास सारस्वत और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में कि सूर्य के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में विद्वानों के बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म वैशाख सुदी संवत 1535 यानी सन 1478 ईस्वी में स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में संवत 1540 में मानते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं, यानी इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। तो इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। भाई, जिस तरह से इनके लेख हैं, जिस तरह से इनकी कविताएं हैं, अगर पढ़ो तो वाकई में ये बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में हुए। कुछ लोगों का मत है कि प्रकृति तथा बाल मनोकृतियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध कदापि नहीं कर सकता। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था तथा वे विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले के ये विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण लीला गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु संवत 1640 यानी सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनका साहित्यिक व्यक्तित्व देख लेते हैं तो हिंदी काव्य जगत में सूर्य कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भगवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। इसके साथ अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको काव्यगत विशेषताएं भी लिखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप साइंस के हैं तो उसके लिए आपको काव्यगत विशेषताएं लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं सीधे कृतियाँ पे। तो भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। नागरी प्रचारिणी सभा
काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसारावली और तीसरा साहित्य लहरी। तो सूरसागर में एक मात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद बड़ी ही तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। फिर देखते हैं सूरसारावली कहते हैं। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1160 छंद हैं। साहित्य लहरी क्या था कि इसमें सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। इसमें किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से मायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना हुई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक मिलती है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह एवं सूरपचीसी ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान क्या है। अंत में ये हमको हर लेखक और कवि के बारे में लिखना है। तो महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्धारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बंद कर प्रवाहित होती आ रही थी, उसे सूर ने जन भाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही ब्रजभाषा में सूर्य का है। तो ये रहा जीवन परिचय सूरदास जी का। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप चाहे टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसकी PDF ले सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।